तो चलिए हम अपने समुद्र मंथन की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं कि जो मटेरियल का समुद्र है उस समुद्र में से कुछ चुनिंदा रत्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो अपने इस तीसरे वीडियो में हम कुछ केंद्रीय बजट की बात करेंगे। ये ठीक है कि जो भारत सरकार का बजट है उसे आपको के जो यूपीएससी की परीक्षा है, जो आईएएस की परीक्षा है, उसके लिए पढ़ना होता है, लेकिन जो आपका यूपी का एग्जाम है यू हैव टू स्टडी फॉर दैट ऑल्सो, कि आपको उसके लिए भी बजट की कुछ चीजें देखनी है। इफ यू हैव टू सी द बैकईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन देखेंगे देन यू हैव टू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन आल्सो। इसमें मैं बहुत क्विक रिवीजन के लिए रूप में बहुत जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ रही हूँ। तो जैसे आप ये देखें कि जो इस बार का बजट है, जो सेंट्रल बजट है, वो सेंट्रल बजट एज यू नो कि दैट इज इंट्रोड्यूसिंग ऑन 1 फरवरी 2021, वो 1 फरवरी 2021 को आया। ये आप जानते हैं कि 2017 तक जो बजट आता था वो 28 फरवरी को आता था। 2017 अनवर्ड दिस गेट चेंज, इस पर उन्होंने परिवर्तन किया है। 3 परिवर्तन उस समय हुए थे। एक परिवर्तन 1 फरवरी को दे रहे थे। दूसरा चेंज था कि पहले बजट शाम को 5 बजे आता था, अब ये सुबह 11 बजे आ रहा है। तीसरा चेंज है कि इसमें रेलवे बजट और केंद्रीय बजट को प्रॉपर बजट के रूप में सिंगल बजट हो गया है, पहले हमारे यहाँ डुअल बजट था। और चौथा एक और परिवर्तन था मिसलेनियस, कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को खत्म कर दिया गया था। गैर योजना और योजनागत व्यय के डिफरेंस को खत्म कर दिया गया। बट इफ वी सी द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ दिस बजट, अब अगर हम इस बजट के स्पेसिफिक पॉइंट को देखें तो जैसे आप ये देखते हैं कि इस बजट में 2021-22, तो इसमें आपका के कुछ मैं डाटा बोर्ड पे नोट भी करती जाती हूँ, तो आप बोर्ड के थ्रू भी ले सकते हैं। तो जैसे आप ये देखें कि इस डाटा में, ये तो आप जानते हैं कि पहला बजट है जो कंप्लीट डिजिटल है। ये तो बड़ा आसान सा फैक्ट है। आसान सभी है, अगर आपको आता है तो सब आसान है, नहीं आता है तो नहीं आसान है, ठीक है। अब जो बजट है उसका मुझे लगता है एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सरकार का जो केंद्र सरकार का बजट, तो अब जो बजट है उस बजट में, ठीक है, उस बजट में हमारा जो एक वो आ रहा है कि सरकार की जो बजट होता है उसमें रेवेन्यू रिसीट्स होती है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। तो जो रेवेन्यू रिसीट्स है और कैपिटल रिसीट्स है, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू में एक तो टैक्स रेवेन्यू है और गैर कर, नॉन टैक्स और टैक्स, नॉन टैक्स और टैक्स। अब टैक्स रेवेन्यू में एक आपका डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब अगर क्वेश्चन आता है कि आपका परसेंटेज क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स का परसेंटेज क्या है, और तो रेवेन्यू रिसीट्स है 51.34%, रेवेन्यू रिसीट्स टोटल उसका 51.34%। कुल प्राप्तियों का, राजस्व प्राप्तियां कुल प्राप्तियों की 51.34% है। तो राजस्व प्राप्तियां 51.34% है और कैपिटल रिसीट्स 48.66 है। ये 48.66 कुल प्राप्तियों का, टोटल रिसीट्स का 51.34 वो है और 48.66 जो है वो कैपिटल रिसीट्स। अब जो रेवेन्यू रिसीट्स में से टैक्स रेशियो है, टैक्स रेशियो का जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है, आप देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में। तो प्रत्यक्ष कर का जो
योगदान है 49.98% है और 50.02%। तो अप्रत्यक्ष कर का 42.02% और ये है 49.08%। अब आप ये देखिए कि जो ये आ रहा है 49.98%, यानी लगभग 50% से जरा सा ज्यादा डायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर है और 50% से ज्यादा। अगर आपको पिछले बजट याद हो, एक बात और है कि अगर प्रश्न आता है और थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड आपका मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो जैसे आपका इसमें अगर बैकग्राउंड मजबूत हो तो आपको याद हो कि हमारा जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1951-52, जो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का रेशियो था, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स था 64% और डायरेक्ट टैक्स था 36%, यानी कि जो प्रत्यक्ष कर है वो 36% था। और इन 1951-52 तो 1951-52 में जो ये आ रहा था 1951-52 में डायरेक्ट टैक्स केंद्र सरकार की प्राप्तियों की बात कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट तो जो आ रहा था वो डायरेक्ट था 36% और ये था 64%। ठीक है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर 64% था, डायरेक्ट 36% था। लेकिन इफ वी सी एट द ईव ऑफ लिबरलाइजेशन, अगर हम उदारीकरण की संध्या पर देखें इन 1991, तो 1991 में जो हमारा परिवर्तन आया था उसमें 1991-92 में अगर हम देखते हैं तो 91-92 में ये 36 से घट के 16% हो गया था और ये 64 से बढ़ के 84% हो गया था। तो इनडायरेक्ट टैक्स का रेशियो 84% हो गया था और प्रत्यक्ष कर का योगदान केवल 16% बचा था 91-92 में। सो दिस इज वेरी स्ट्रेंज डाटा, और किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा डायरेक्ट टैक्स का रेशियो ना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मनी इन्फ्लेशन और कुछ अनावश्यक महंगाई का कारण बनता है। बट ग्रेजुअली ड्यू टू लिबरलाइजेशन प्रोसेस, ड्यू टू इंक्रीजिंग इनकम टैक्स क्राइटेरिया, इंक्रीजिंग सैलरी ऑफ द पीपल, बहुत सारी, अब इस समय मौका नहीं है इस वीडियो में, बीच बीच में ऐसे कई स्टेप्स हुए हैं जिससे हमारा प्रत्यक्ष कर का योगदान बढ़ा, और ग्रेजुअली ये बढ़ते बढ़ते अभी तो बीच में डायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो गया था। अगर हम 2011 और उसकी बात करें तो डायरेक्ट टैक्स 55% हो गया था और इनडायरेक्ट 45% हो गया था। लेकिन अगर हम 2021-22 में देख रहे हैं, इस दशक का पहला बजट देख रहे हैं, तो लगभग बराबर है और डायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा कम है, इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा ज्यादा है। इसके पीछे कारण क्या है? इफ यू सी द कॉजेज ऑफ दैट, कि जो अभी तक केंद्र सरकार के करों में टैक्सेस का वो आता था, तो आप ये देखिए कारपोरेशन टैक्स या निगम कर नंबर 1 होता था, कारपोरेशन टैक्स या निगम कर नंबर 1 होता था, जो निगम कर नंबर 1 होता था, इनकम टैक्स नंबर 2 होता था, और नंबर 3 में कहीं हम जीएसटी और कस्टम्स और इन सब की बात करते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस की। फर्स्ट और सेकंड दोनों कारपोरेट, एक तो आप देखिए ना, इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, इतने बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं, तो उनमें बहुत सारे जो टैक्स है, कारपोरेशन टैक्स बड़ी मात्रा में उनसे मिलता है, तो इसलिए ये फर्क आ रहा था। अब अगर पूछते हैं कि केंद्र सरकार की कर प्राप्तियों में जो सीक्वेंस है, तो केंद्र सरकार की कर प्राप्तियों में सबसे जो कम से ज्यादा में आ रहे हैं केंद्र सरकार की कर प्राप्तियां, तो इफ यू हैव टू सी द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो केंद्र सरकार की कर प्राप्तियों में टैक्स रेवेन्यू में सबसे पहले जीएसटी है, जीएसटी, ठीक है, फिर निगम कर, कारपोरेशन टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, निगम कर, एंड देन इनकम टैक्स, आयकर, ठीक है, निगम कर, आयकर। और इसमें जो आपका तीनों का टैक्स प्रोसीज है वो आप देखिए कि 15%, 14% और 13%। 21-22 के बजट में
जीएसटी का कंट्रीब्यूशन कुल कर राजस्व का 15% और निगम कर का 14% और आय कर का 13%। जो सरकार का 100% प्राप्ति है, नॉट ओनली द टैक्स रेवेन्यू, 100% कुल प्राप्तियों में, केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियों में, टोटल रिसीट्स में, कुल प्राप्तियों में, यानी सरकार का कुल प्राप्तियों में जो टैक्स रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है उसमें जीएसटी नंबर 1 15%, कारपोरेशन टैक्स अगर हम करों की बात करें तो 14% सेकंड पे और इनकम टैक्स 13%। ये प्रश्न बिल्कुल संभावित प्रश्न है जो प्राप्तियों के रूप में आता है, ठीक है। ओके, अब इसी में जो एक और पॉइंट लगता है कि जो टोटल प्राप्तियां हैं उनमें कर राजस्व कितने प्रतिशत है और कर राजस्व कितने प्रतिशत है और अदर कितने प्रतिशत। तो ये बड़ा स्ट्रेंज है कि 86%, मोर देन 86% ऑफ द सेंट्रल बजट इज ऑफ टैक्स रेवेन्यू। केंद्र सरकार के कुल बजट का 86% से ज्यादा कर राजस्व है और बाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो टैक्स रेवेन्यू, तो अब आपने देखा कि आपने एक चीज और अब दे दे लास्ट में कि द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, टोटल नॉट ओनली द रिसीट्स, जीडीपी आप जानते हैं ना कि विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, कि एक देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत अंतिम रूप से उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी आपको मालूम है कि जीडीपी का मतलब हम और आपको सरकार वॉट एवर इज प्रोड्यूसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, एवरीथिंग, वो सब कुछ जीडीपी में। और जीडीपी का कर राजस्व जो है प्रत्यक्ष कर लगभग 4.9% और इनडायरेक्ट टैक्स लगभग 5%, डायरेक्ट टैक्स लगभग 4.9%। तो जैसा यहां आ रहा है ना 49 वाला, उसी तरह से आ जाएगा, तो लगभग 4.9% और लगभग 5%। मुझे उम्मीद है कि ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ट्राई टू ट्रस्ट ऑन माय वर्ड्स, मेरे शब्दों पर आप भरोसा रखिए। जो लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं वो ये जानते हैं कि लास्ट मोमेंट पे मैम जो भी कराती हैं वो कुछ ना कुछ आता है। और ये समुद्र मंथन, क्योंकि आप देखिए मार्केट में मटेरियल भरा पड़ा है और वो हमारा समुद्र मंथन में से कुछ ज्वेल्स है जो हम निकालने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस पॉइंट का कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 21-22 के बजट में लगभग कितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है, कितना अलॉट किया है। 2021-22 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 तुरंत जैसे ही मैं बोलती हूँ, आप अपने दिमाग में अगर आपने पढ़ा है तो लाने की कोशिश करिए कि कितना अमाउंट अलॉट किया होगा, और ये बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो दैट इज 35,000 करोड़ रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलॉटेड इन द बजट 2021-22 2021-22 के बजट में इन्होंने लगभग 35,000 करोड़ रुपए टीके के नाम पे अलॉट किया। ओके, तो अभी बजट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है और कुछ गवर्नमेंट प्लानिंग्स भी हैं, तो ये हम लोग अगले वीडियोस में, मेरी कोशिश है कि छोटे छोटे वीडियो आपको मिले ताकि आप बोर भी ना हो और आपको एक बहुत पावर चीज़ें मिल सके और डेफिनेटली आपकी सक्सेस को इंश्योर कर सके। ओके, सो नेक्स्ट फिर अगले वीडियो।